Assalamualaikum everyone. How are you all? Hope you all are doing good. I Hifsa Shaima. Today I'm with new concept. I'm going to explain about market and also forms of market. So what do you mean by market? Market, it is nothing but it is a place where buyers and sellers will interact each other. So जहाँ पे where goods and service are exchanged for money and आप देख सकते हो जहाँ जैसे कि एक market, it is a place where buyers and sellers will interact each other, where goods and service are exchanged for money, where बहुत से बार हम देखते हैं कि बहुत से बार बार्गेनिंग करके गुड्स को ख़रीदा जाता है, जैसे कि बहुत से बार मैं भी करती हूँ, बार्गेनिंग करके गुड्स को ख़रीदती हूँ. सो वेर ऑल्सो हमें परफेक्ट इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए मार्केट के बारे में, एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ लाइक व्हाट्स द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट एंड कॉम्पिटिटर्स, जैसे कि बाजू वाले के मार्केट में जैसे कि सेलर उसका प्राइस कितना है, हमें परफेक्ट नॉलेज होने चाहिए बोथ एज वेल एज कंज्यूमर एज वेल एज सेलर. सो इट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स विल इंटरैक्ट ईच अदर. आप देख सकते हो जैसे कि मार्केट वेयर वेरियस कमोडिटीज़, बहुत सारे कमोडिटीज़ रहते हैं एक मार्केट में, जहाँ गुड्स को ख़रीदा जाता है, जहाँ हम इंटरैक्ट करते हैं. इंटरैक्ट करके बायर्स एंड सेलर्स बोथ विल इंटरैक्ट ईच अदर, जहाँ पे गुड्स को ख़रीदा और बेचा जाता है. सो मार्केट in economic market means it is a social system through which sellers and purchase of a commodities or a service can interact with each other. So market in a common language, market means a place where goods are purchased, जहाँ goods को हम खरीदते हैं. However, in market means an arrangement which establish effective relationship between buyers and sellers of a commodity. Hence each commodity has its own market. जैसे कि मैंने बोला कि हर एक commodity, each commodity क्या है, हर एक का एक डिफरेंट मार्केट रहता है, ईच मार्केट रहता है. सो हैज़ इट्स ओन मार्केट. सो हियर विल डिस्कस अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे कि मैनी बायर्स, दिस इज़ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. आप देख सकते हो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब क्या है. जैसे कि आप बहुत से बार आपने मार्केट को विज़िट किया होगा, आप देख सकते हो कि बहुत सारे बायर्स रहते हैं एंड बहुत सारे सेलर्स रहते हैं. आप देख सकते हो कि जब भी मैं भी जब मार्केट विज़िट करती हूँ तो देखती हूँ कि जैसे कि एक सेलर टमाटो या ऑनियंस या ग्रीन लीव्स डाल के रहते हैं. फिर अगर वेजिटेबल हम मार्केट को भी हम विज़िट करें तो सेम आप देख सकते हो कि नेक्स्ट सेलर भी सेम कमोडिटीज़ रख के बेचा जाता है. सो वेयर देर यू कैन सी लाइक मार्केट में, जैसे कि वेजिटेबल मार्केट आप जब विज़िट करो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट रहते हैं. होमोजीनियस मतलब क्या है, जैसे कि सिमिलर प्रोडक्ट्स. एंड जैसे कि मैंने बोला कि मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स एंड फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट्स. आपकी मर्ज़ी, जब चाहे आप फ्रीडम लाइक आप आ सकते हो आप मार्केट डालकर, जैसे कि आपको कमोडिटीज़ आप सेल कर सकते हो. सो फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट्स, देर इज़ नो एनी रिस्ट्रिक्शंस इन एंट्री एज वेल एज एग्जिट. सो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, बोथ एज वेल एज कंज्यूमर्स एज वेल एज लाइक सेलर्स. सो कस्टमर्स एज वेल एज सेलर्स. सो जैसे कि कॉम्पिटिटर्स, बाजू वाला कितना प्राइस रख कर है, कितने दाम में वो बेच रहा है, सेलर्स को भी इसकी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए एंड इवन लाइक कंज्यूमर्स. सो हर एक प्राइस, व्हाट्स द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट. सपोज फॉर एग्जांपल फॉर ऑनियन का प्राइस कितना है, सो इवन कंज्यूमर को इसकी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए. सो दैट इज़ नथिंग बट द परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेयर देर इज़ मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम फॉर एंट्री एंड एक्सेस एंड परफेक्ट इन्फॉर्मेशन. सो नेक्स्ट इज़, आप देख सकते हो कि यहाँ ये है परफेक्ट मार्केट, जहाँ पे मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स रहते हैं. मोनोपोली क्या होता है, मोनो मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स सेलर. सो मोनोपोली इज़ नथिंग बट सिंगल सेलर, द फर्म एंड इंडस्ट्री आर सिनोमिनस. सो आप देख सकते हो जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बहुत सारे सेलर्स एंड बहुत सारे बायर्स रहते हैं, जबकि मोनोपोली में सिंगल सेलर देर इज़ नो एनी कॉम्पिटिशन. क्यों नो एनी देर इज़ एन एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स रहते हैं तो कॉम्पिटिशन भी बहुत परफेक्ट कॉम्पिटिशन रहता है. बट हियर देर इज़ एन imperfect competition because here there is only one single seller. So mono means single seller, so just one supplier. and क्योंकि यहाँ पर सिर्फ just one supplier है, इसलिए there is no any close substitute and also there is like he can decide, he can fix the prices. लेकिन वही he is also known as like price maker. So जहाँ पर monopoly में हम बोलते हैं a price maker, जबकि यहाँ पे it's a price taker. यहाँ पे price maker क्यों बोलते हैं, जैसे कि
वो चाहे तो सिर्फ एक ही सप्लायर है, देर इज़ नो एनी क्लोज सब्सिट्यूट, नो एनी कॉम्पिटिटर्स, सो इसके हिसाब से वो क्या कर सकता है, जैसे कि प्राइस का दाम फिक्स कर सकता है। जबकि आप यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स रहते हैं। अगर आप दाम ज़्यादा बताते हो तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर क्या करते हैं, दूसरी जगह से वो परचेस करते हैं, इसलिए देर आर जस्ट अ सिंगल सेलर, सो ही कैन एन्जॉय द प्राइस कंट्रोल। वो उसके हिसाब से वो क्या कर सकता है, प्राइस को फिक्स कर सकता है। एंड नो एनी कॉम्पिटिशन, नो एनी सब्सिट्यूट, एज ए सेड नो एनी सब्सिट्यूट बिकॉज देर इज़ नो एनी कॉम्पिटिटर्स। सो सब्सिट्यूट्स, सिर्फ सब्सिट्यूट, देर इज़ एन एब्सेंस ऑफ वॉट लाइक सब्सिट्यूट्स, एंड ऑल्सो देर इज़ एन एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, नो कॉम्पिटिशन, just one supplier, very hard to enter into the market, and also there is a restriction for entry into the market. आप बहुत ईजी से आप एंटर नहीं कर सकते, एंड ऑल्सो यू कैनॉट एंट्री, और ऑल्सो यू कैनॉट, देर इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट्स ऑफ द वॉट एग्जिट ऑफ मार्केट। जबकि यहाँ पर देर इज़ अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जब चाहे आप आ सकते हो, जब चाहे आप जा सकते हो। जैसे कि आप मार्केट, जब चाहे आप मार्केट को आप कमोडिटीज़ लाकर आप बेच सकते हो, आप एग्ज़िट कर सकते हो, लेकिन आप मोनोपोली में ये नहीं कर सकते, इट्स नॉट ईजी। सो जबकि यहाँ पर जैसे कि लाइसेंस लेना, सो मोनोपोली में एक इट्स नॉट लाइक आप एक सिंगल सेलर रहता है, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस रहता है कि आप वेरी ईजली यू कैन नॉट हैव योर ओन मार्केट। सो एंट्री और एग्जिट इज़ वॉट लाइक इज़ ब्लॉक्ड, so it's blocked. So monopoly, just one supplier, no competition, monopolistic, control prices, very hard to enter into the market. So monopoly, the word monopoly is composed of two words, as I said, mono and poly. So mono means single, poly means seller. Thus monopoly is a market situation in which there is a single seller of goods which with no close substitutes. क्यों नहीं close substitute नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पे competitors नहीं है, सिंगल सेलर है। सो सिर्फ एक ही जगह पे जो भी उसके commodities वो प्रोडक्ट सेल करता है, सो जो भी वो दाम रखता है हमें ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि इज़ अ सिंगल सेलर। सो अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स रहते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट, वी विल गेट मेनी ऑप्शंस ऑफ व्हाट लाइक क्लोज सब्सटीट्यूट्स, बट यहाँ पर नहीं मिल सकते। सो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ मोनोपोली लाइक रेलवे एंड टेलीफोन वेर ऑल्सो मोनोपोली, बट नाउ अप टू सम एक्सटेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। सो आई कैन गिव यू one more example, that is nothing but like nano car, which is very good example for like आप बहुत ईजी से ये एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे कि मोनोपोली, नैनो कार सिर्फ वही एक कार थी जो 1 लाख में मिलती थी। सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल वेयर इट इज़ वॉट लाइक मोनोपोली, अ सिंगल सेलर। सो नेक्स्ट इज़ लाइक मोनोपोली, द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डेफिनेटली क्योंकि एक ही सेलर है। सपोज़ मान लो अगर मैं ख़रीदने जाऊँ तो मुझे एक दाम बताएगा सप्लायर, एंड सपोज़ दूसरा कस्टमर्स ख़रीदने जाएगा तो वो दूसरा, जैसे कि सपोज़ मुझे अगर 50 रुपीज़ को बोलेगा तो उसको 55 रुपीज़ को बेचेगा। सो यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, सिर्फ क्यों, क्योंकि एक ही सप्लायर है, इसलिए देयर इज़ अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर व्हेन द बिजनेस चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स for the same goods or service for reason no associated with cost. So जहाँ पे सिंगल सप्लायर रहता है, इसलिए there is a price discrimination. So ओके, नेक्स्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, देर आर मेनी सेलर्स। जैसे कि आप देख सकते हो मोनो में क्या है, मोनो में सिंगल सेलर रहता है, सिंगल, जैसे कि नो एनी क्लोज सब्सटीट्यूट। बट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देर आर लाइक डिफरेंट प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन विल बी देर विल बी मेनी सब्सटीट्यूट्स। सो बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स भी होते हैं। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देर आर मेनी बायर्स and sellers of a product, but the product of each seller is different from other. जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि पेप्सी में बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ज़ीरो शुगर है, डाइट के लिए है। इवन आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ सोप। सोप में बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं, जैसे कि संतूर सोप, एंड ऑल्सो लाइक शैम्पूज़, बहुत सारे शैम्पूज़ भी रहते हैं वैरायटी, जैसे कि डैंड्रफ के लिए होता है, हेयर फॉल के लिए होता है, हेयर रिड्यूस के लिए। सो जैसे कि हेयर फॉल कम होने के लिए, उसके लिए भी जैसे कि वैरायटीज़ इन शैम्पूज ऑल्सो you can see different varieties, and also like you can see in soap में भी बहुत सारे varieties होते हैं, जैसे कि संतूर सोप, एंड ऑल्सो लाइक इन डेटॉल। डेटॉल संतूर किस लिए है, जैसे कि
एनरिच ऑफ ब्यूटीनेस को बढ़ाने के लिए रहता है. एंड ऑल्सो लाइक यू कैन सी इन डेटॉल इज़ फॉर लाइक एंटीसेप्टिक, सो उसके लिए रहता है. सो सोप में भी आप वैराइटीज़ देख सकते हो, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. सो एंड ऑल्सो लाइक यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टूथपेस्ट में भी बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो टूथपेस्ट में, जैसे कि कोलगेट के लिए एक कोलगेट रहता है, जैसे कि कोलगेट या पेप्सीडेंट, बहुत सारे वैराइटीज़ मिलते हैं. सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स एंड मोर सब्सटीट्यूट्स. सो बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स भी रहते हैं. एंड ऑल्सो हियर लाइक देर यू कैन फ्री एंट्री एंड एग्जिट. आप जब चाहे आप एंट्री कर सकते हो, आप जब चाहे एग्जिट कर सकते हो. देर इज़ नो एनी रिस्ट्रिक्शंस. एंड ऑल्सो लाइक हियर द वेरी इंपॉर्टेंट इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, यहाँ पर जैसे कि एक तो जैसे कि क्लोज सब्सटीट्यूट रहता है. एंड ऑल्सो दे फोकस मोर ऑन एडवर्टाइजमेंट. हर एक सप्लायर क्या चाहता है कि उसका प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हो, इसलिए वो ब्रांड ज़्यादा फोकस, जैसे कि ब्रांडिंग एंड ऑल्सो लाइक पैकेजिंग एंड ऑल्सो लाइक ज़्यादा उसके फीचर्स को बढ़ाने की कोशिश करता है हर एक प्रोडक्ट को. सो इसलिए ज़्यादातर यहाँ पर देर इज़ नो एनी प्राइस कंपटीशन. यहाँ पे प्राइस का कोई कंपटीशन नहीं रहता, लेकिन हाँ जैसे कि प्रोडक्ट को बढ़ाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, जैसे कि फीचर्स को बहुत सारा जैसे कि अच्छा एडवांस करने की कोशिश करते हैं. सो वो ज़्यादातर प्रोडक्ट के तरफ, प्रोडक्ट क्वांटिटी के जैसे कि क्वालिटी को ज़्यादा फोकस करते हैं. सो क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ब्रांडिंग से या पैकेजिंग से, या जैसे कि बहुत सारे जैसे कि आप देख सकते हो इनोवेशन, बहुत कुछ नया प्रोडक्ट में कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज़ नथिंग बट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. एंड ऑल्सो लाइक यू कैन सी इन देर इज़ एज ए सेड नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन. यहाँ प्राइस को लेकर कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं रहता. यहाँ ज़्यादातर कॉम्पिटिशन जैसे कि वो एडवर्टाइजमेंट को करते हैं, या ब्रांडिंग या एडवर्टाइजमेंट या सेल्स प्रमोशन. सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, इनोवेशन एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. एंड फ्री अपग्रेड ऑफ लाइक प्रोडक्ट, लाइक लॉयल्टी ऑफ स्कीम्स लाइक ब्रांडिंग एंड सेल्स प्रमोशन. सो इसको ज़्यादा फोकस करते हैं. यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन मोनो एंड ऑल्सो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. मोनो जस्ट वन सप्लायर, नो कॉम्पिटिशन. मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल प्राइजेस and very hard to enter into the market. As I said, it's very restrictions रहते हैं, easy से आप enter नहीं कर सकते. So monopolistic competition, large number of firms, बहुत सारे फर्म्स रहते हैं. फ्री एंट्री, जब चाहे आप एंट्री कर सकते हो, जब चाहे आप एग्जिट कर सकते हो. एंड प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, हर एक का प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने बोला कि शैम्पूज़ में बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं, जैसे कि इवन सोप में बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं. हर एक प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन डिपेंडिंग अपॉन दी लाइक क्वालिटी. सो फीचर्स या ब्रांडिंग के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं. प्रोडक्ट वेरिएशन, हाँ जैसे कि प्रोडक्ट, जैसे कि सपोज फॉर मान लो लाइक कोलगेट में डिफरेंट प्रोडक्ट फीचर्स रहते हैं, जैसे कि पेप्सीडेंट में डिफरेंट फीचर्स रहते हैं, जैसे कि संतूर में डिफरेंट फीचर्स रहते हैं, या जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि डेटॉल सोप. सो प्रोडक्ट वेरिएशन, हर एक प्रोडक्ट वेरिएशन रहता है. एंड ऑल्सो हैवी एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट एंड अदर सेलिंग कॉस्ट, जहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि हर ये क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं. एंड ऑल्सो लाइक सेल्स प्रमोशन. सम कंट्रोल, जैसे कि थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है. आप देख सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस में, राइस आप देख सकते हो बासमती राइस, या आप जैसे कि जनरल नॉर्मल राइस लो, तो उसमें भी जैसे कि क्वालिटी में फ़र्क रहता है. जैसे कि आप अगर इंडिया गेट लो तो वो उसका प्राइस ज़्यादा रहता है. जैसे कि आप नॉर्मल राइस लेने जाओ तो उसका प्राइस जैसे कि 60 या 50 रुपीज़ रहता है. वही आप अगर इंडिया गेट लेने जाओ जैसे कि आपको 200 या 180 में मिलता है. सो इस हिसाब से क्वालिटी के ऊपर भी जैसे कि सम कंट्रोल ओवर प्राइसेस, क्वालिटी के डिपेंडिंग अपॉन द फीचर्स एंड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी यू कैन लाइक देर विल बी सम कंट्रोल ओवर प्राइसेस. सो दैट इज़ नथिंग बट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. आई थिंक इट्स क्लियर. मोनो मीन सिंगल सब्सटीट्यूट, सिंगल सेलर होने की वजह से देर इज़ नो एनी क्लोज सब्सटीट्यूट. लेकिन यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में बहुत सारे सेलर्स एंड बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं. एंड प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. नेक्स्ट इट इज़ नथिंग बट ओलिगोपोली. ओलिगोपोली क्या होता है? ओलिगोपोली इज़ अ मार्केट सिचुएशन इन विच देर इज़ ओनली फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स.
आप आई कैन गिव यू एग्जाम्पल लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में आप देख सकते हो, इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल इन ओलिगोपोली। जैसे कि आप देख सकते हो कार्स में बहुत सारे जैसे कि वैरायटीज़ होते हैं, जैसे कि शेवरलेट होता है, जैसे कि बहुत सारे जैसे कि होंडा कार्स रहते हैं। सो हर एक के जैसे कि फीचर्स, देयर इज़ अ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, हर एक के फीचर्स क्या होते हैं, अलग रहते हैं। सो oligopoly is a market in situation in which there are few sellers and more buyers. So few sellers like more buyers, such action every sellers has predictable effect on other sellers rivals. जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑपोजिट यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट बहुत सामने वाले से कॉम्पिटिटर से बहुत अच्छा हो, इसलिए मैं क्या करती हूँ, मेरे फीचर्स को बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। एंड ऑल्सो उसने क्या किया, उसने क्या रखा है दाम, उसके हिसाब से मैं क्या करती हूँ, मेरा दाम जैसे कि मेरा प्राइस मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे कितना रखना है। सो डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन दी वॉट लाइक डिपेंडिंग ऑन दी राइवल ऑपोजिट कॉम्पिटिटर्स कितना प्राइस रखते हैं, उसके हिसाब से आप क्या करते हो, आपका प्राइस डिसाइड करते हो। सो हियर इट इज़ वॉट प्रिडिक्टेबल इफेक्ट ऑन दी वॉट लाइक अदर सेलर्स एंड राइवल्स, इंटरडिपेंडेंस। जैसे कि आप क्या करते हो, जब भी आप क्वालिटी या जैसे कि कॉस्ट के बारे में डिसाइड करने के लिए आप सामने वाले का सोचते हैं, कॉम्पिटिटर ने उसकी क्वालिटी किस तरीके से बढ़ाई है या कॉम्पिटिटर्स ने दाम कितना रखा है कॉस्ट, उसके हिसाब से आप प्राइस को डिसाइड करते हैं हो। एंड ऑल्सो यू विल ट्राई टू लाइक ऐड मोर इनोवेशन लाइक इन योर क्वालिटी इन योर प्रोडक्ट. So that is nothing but oligopoly. You can give an example of automobiles. Oligopoly definition, characteristics and also classification. So oligopoly क्या होता है, oligopoly there is only few sellers and more buyers. So oligopoly is a market structure in which there are few sellers and large number of buyers for a commodity. In this the sellers offer homogeneous, जैसे कि सेम प्रोडक्ट ही ऑफर करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कार्स या जैसे कि नेटवर्क्स में. सो लेकिन वैराइटीज़, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होते हैं कार्स में भी, जैसे कि बहुत सारे वैराइटीज़ हैं, जैसे कि मैंने बोला कि होंडा है, जैसे कि शेवरलेट है. सो बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं. सो द सेलर्स ऑफर होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट्स बाय रिकॉग्नाइजिंग दी वॉट लाइक म्यूचुअल डिपेंडेंस. सामने वाले का सोचकर वो क्या करते हैं, अपनी क्वालिटीज़ को जैसे कि अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने की कुछ इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं. एंड ऑल्सो लाइक म्यूचुअल डिपेंडेंस, जैसे कि वो देखते हैं कि सामने वाले ने कितना प्राइस फिक्स किया है, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने प्राइस का भी डिसाइड करते हैं. जैसे कि सामने वाले ने अगर सपोज़ 5 लाख रखा है, तो ऑपोजिट पार्टी कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, सो उसके हिसाब से जैसे कि कॉम्पिटिटर्स ने कितना ही प्राइस दाम फिक्स किया, उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, या तो बढ़ाने की कोशिश करते हैं या तो कम करने की कोशिश करते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन दे विल टेक द डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन द राइवल्स, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पिटिटर्स. सो दैट इज़ नथिंग बट oligopoly. So where there are large number of buyers and like few sellers. So that's nothing but oligopoly. Monopoly, mono means single seller. जैसे कि monopolistic, there are large number of suppliers and also large number of suppliers and well as large number of buyers. So यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि oligopoly में only few sellers रहते हैं and also there are like few sellers and more buyers. जबकि आप मोनोपोली में देख सकते हो कि बहुत सारा वो फोकस करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट. यू हैव टू, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक जैसे कि वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं कि वो कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट से जैसे कि ब्रांडिंग को या पैकेजिंग को अच्छा करने की कोशिश करते हैं. सेल्स प्रमोशन कुछ ना कुछ रखकर, जैसे कि गिफ्ट्स या कुछ ना कुछ रखकर, जैसे कि वो जैसे कि प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्वालिटी को, ना कि there is no any price competition in monopolistic competition. Monopolistic there is no any like no price competition, yeah, but product को लेकर जैसे कि रहता है कि सामने वाले से वो ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं. So that is nothing but oligopoly, monopoly, monopolistic and perfect competition. Okay, thank you so much. If you like my video, please give a like and subscribe. Bye bye. Allah Hafiz.